हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ना एनएफओ का एक रिव्यू देने वाला हूं। इसमें हम ये जानेंगे कि कौन सा नया एनएफओ आया है, इस एनएफओ में हम कब तक अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें ना हम कम से कम कितने पैसे से इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं, और ये भी हम जानेंगे कि हमारे पैसे को किन किन जगहों पे इन्वेस्ट किया जाएगा। लास्ट में आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि पास्ट में ये जो एनएफओ आया है इससे जुड़ा हुआ जो भी फंड है वो पास्ट में कितने का रिटर्न्स बना करके दिए हैं, और लास्ट में जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये हमसे कितना चार्ज लेने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फ्रेंड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं उस एनएफओ को यूनियन म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया है। ये यूनियन म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो हम और आप जैसे लोगों का 16,800 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मैनेज करता है। यानी कि इतने लोग ट्रस्ट करके इनको अपना पैसा दिए हुए हैं कि हमारे पैसे को आप मैनेज करके हमें ज्यादा पैसा बना करके दीजिए। इन्होंने अपना एक एनएफओ लॉन्च किया है जो एनएफओ एक ईटीएफ एनएफओ होने वाला है। पहले मैं आपको ना इस एनएफओ का नाम बताता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ हमारे पैसे को लगाया जाएगा। एनएफओ का नाम हमें देखने को मिलता है यूनियन गोल्ड ईटीएफ एफओएफ फंड। ठीक है, तो ये ना हमें यहाँ पे एनएफओ का नाम देखने को मिलता है। अब इसमें मुझे ज्यादा ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पैसे को कहाँ लगाया जा रहा है। अब इससे तो ये चीज क्लियर हो गया होगा कि नाम में ही है ईटीएफ, यानी कि ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और साथ में आपको एफओएफ देखने को मिल रहा है, यानी कि ये एक फंड ऑफ फंड है। जितने भी फंड होते हैं जो कि गोल्ड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उन सभी फंड के अंदर में ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। गोल्ड की बात हो ही रही है तो सारा पैसा आपका गोल्ड के तरफ ही जाने वाला है। इस एनएफओ को जो लॉन्च किया गया है वो है 10 फरवरी 2025 को इस एनएफओ को लॉन्च किया गया है, और ये कब तक रहने वाला है इसकी डेट हमें देखने को मिलती है 24 फरवरी 2025, यानी कि 10 तारीख से लेकर के 24 फरवरी तक आपके पास टाइम है। इसमें आप एनएफओ के माध्यम से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे। एनएफओ रहते भर में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आपको एनएवी का प्राइस देखने को मिलेगा वो मात्र 10 रुपए देखने को मिलेगा। एनएफओ क्लोज होने के बाद जैसे ही आप इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे तो मार्केट के हिसाब से आपको एक नेट एसेट वैल्यू जो है वो मिलेगा, लेकिन एनएफओ रहते भर में 10 रुपए ही है। चलिए ये सभी चीज तो हमने जाना कि कहाँ पैसा जाएंगे। बेसिकली गोल्ड का ईटीएफ है तो गोल्ड की तरफ ही हमारे पैसे को लेकर के जाया जाएगा। अब ना मैं आपको बताता हूँ कि किस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है। बेंचमार्क का नाम हमें देखने को मिलता है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये बेंचमार्क का नाम है। अब मैं सीधा आपको बताता हूँ कि पास्ट में पिछले एक साल में ये जो है गोल्ड हमें कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है। तो पिछले एक साल में ये हमें 33% से भी ज्यादा का रिटर्न्स बना करके दिया। यानी कि आपने एक साल पहले 1 लाख रुपया लगाया होता तो आपको ना उस 1 लाख का बन गया होता 1,33,000 रुपए। वही अगर हम 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल में ना 99% का रिटर्न्स बना करके दिया है, यानी कि 5 साल में आपका पैसा डबल हो गया है। तो ये पास्ट के रिटर्न्स है। अब जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में ही इतने रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन पास्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फ्यूचर में हम ये मान के चल सकते हैं कि इसी के आसपास में ये हमें रिटर्न्स बना करके दे सकता है। अब यहाँ तक बात आ गई है तो आपके पास ना कितने पैसे होने चाहिए जो आप इस फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप एसआईपी के माध्यम से पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 500 रुपए मिनिमम अमाउंट होने चाहिए हर महीने के लिए। 500 मिनिमम अमाउंट एसआईपी के लिए है। और कितने लोग होते हैं जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर लोग पहले किसी न किसी फंड में अपनी एसआईपी शुरू रखते हैं तो वो ज्यादातर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसे हम लमसम कहते हैं। तो वो जो मिनिमम अमाउंट में देखने को मिलता है वो है 1,000 रुपए। ठीक है, 500 से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और लमसम की बात करें तो 1,000 मिनिमम अमाउंट से आप यहाँ पे लमसम कर सकते हैं। तो काफी कम यहाँ पे ना मिनिमम अमाउंट में देखने को मिलता है। कोई भी नॉर्मल सभी व्यक्ति भी यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। अब हम ये जान लेते हैं कि इस फंड को मैनेज करने के लिए हमसे कितना फीस लिया जाएगा। कई तरीके के फीस होते हैं। एक फीस होता है एग्जिट लोड। अगर मान लीजिए आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया और उस पैसे को आप विड्रॉवल करने के लिए जाएंगे तो एक लिमिट लगा दी जाती है कि इतने दिनों के अंदर में आप पैसे को विड्रॉवल करेंगे तो आपको इतना चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे भी एक लिमिट आपको देखने को मिलती है। अगर आपने आज अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे को आप 1 साल के पहले ही विड्रॉवल करने के लिए जाएंगे तो आपको ना पूरे अमाउंट पे 1% एग्जिट लोड जो है वो लगने वाला है, जो कि एक फीस के तौर पे आप मान सकते हैं।
दूसरी फीस की अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंस रेशियो ना इन्फो में नहीं बताया जाता है, लेकिन और भी ऐसे फंड मार्केट में अवेलेबल है जिनको अगर हम देखते हैं, जैसे कि अगर आप इस यूनियन के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो सेम यही फंड टाटा ने भी अपना फंड जो है वो लॉन्च कर रखा है, उस फंड की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो वहां पे जो हमें एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है टाटा की तरफ, वो है 0.16%। तो अगर आप इस भी फंड के अंदर में, यूनियन के फंड के अंदर में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तो आप ना 0.20% एक्सपेंस रेशियो मान के चलिए कि इतना आपसे चार्ज लिया जाएगा। हालांकि ये बदलते रहते हैं, तो ये फीस हो गए हैं, लेकिन मेरी अगर आप बात माने तो आप इसके तरफ ना जा करके जो मार्केट में पहले से चलता आ रहा है, हालांकि आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजों को समझ करके खुद से डिसाइड करके, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं। इसके बजाय ना आप एक बार टाटा के गोल्ड ईटीएफ जो कि एफओएफ का है, उसके तरफ भी आप एक बार देख सकते हैं। देखने के बाद जो आपको पसंद है उसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। बाकी दोनों फंड मैंने जो आपको बताया है, दोनों में से कोई भी सजेशनल फंड नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप खुद को देख करके, अपने रिस्क को देख कर यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।